और दान लेने के लिए भगवान ही आते। मैं तो हाथ जोड़ करके खड़ा हूं, भगवान का स्मरण करते हुए ऐसी भावना करो भगवान दान देते हैं और भगवान ही दान लेने के लिए आए हैं। ऐसे भाव से जो दान देता है उसको दान का 1000 गुना पुण्य मिलता है। बलि अभिमान में ऐसा बोले थे, दान लेने वाला हल्का होता है। बलि में सूक्ष्म अभिमान है। कोई भी सत्कर्म वंदन से ही सफल होता। बलि महाराज में सूक्ष्म अभिमान होने से वंदन नहीं करते। वंदन के बिना सत्कर्म सफल नहीं होता है। मैंने बहुत दान दिया है, अभिमान में अक्कड़ में खड़े थे। वामन जी महाराज ने कहा मेरा एक पांव बाकी है। बंधन में आए हैं। उस समय बलि महाराज की धर्मपत्नी जो विंध्यावली रानी है, विंध्यावली रानी ने पतिदेव की भूल सुधारी है। विंध्यावली रानी ने वंदन करके कहा है जगत के मालिक आप हो, मालिक को कौन दे सकता है? आपने जो दिया था वही आपको अर्पण किया है, दान नहीं दिया है। आपका ही आपको निवेदन किया है। जीव क्या दे सकता है? मेरे पतिदेव की बोलने में भूल हुई है। जीव देने वाला नहीं है, जीव तो लेने वाला है। क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यन्तु तत्र कुधिया परैष कुर्युः कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्तर्यस्त्वदवरोपित कर्तृवादाः। जीव तो तन का भी मालिक नहीं है, जीव धन का मालिक कैसा हो सकता है? शरीर के मालिक भी भगवान है। भगवान की आज्ञा होवे कि मकान छोड़ना ही पड़ेगा। भगवान को कोई कह सकता है 50 साल से मैं इस मकान में रहता हूं, अब मेरा हक हो गया है? जीव तो तन का भी मालिक नहीं है, जीव धन का मालिक नहीं हो सकता। मेरे पतिदेव की भूल हुई है, भूल से जीव ऐसा समझता है मैं मालिक हूं। मानव मुनि में कोई मानव मालिक नहीं हो सकता, मालिक तो भगवान है। आपका ही आपको अर्पण किया है। मेरे पतिदेव की बोलने में भूल हो गई, मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे पतिदेव को मानना नहीं। बलि राजा को विंध्यावली धैर्य देती है और विंध्यावली ने समझाया भगवान को वंदन करो। वंदन से ही सत्कर्म सफल होता है। सत्कर्म अभिमान को मारने के लिए, अभिमान सभी दोषों का बाप है। वंदन करो। बलि में सूक्ष्म अभिमान था, बलि महाराज इसलिए वंदन नहीं करते थे। विंध्यावली ने समझाया। भगवान को कहना आपके चरण में मैं वंदन करता हूं, एक चरण जो बाकी है मेरे मस्तक के ऊपर रखो। कांत कामदं शिरसिधेहिना श्रीकराग्रहम्। हे कांत, हे प्यारे, आपका हाथ मेरे मस्तक ऊपर रखो। मस्तक में बुद्धि है, बुद्धि में काम सोया हुआ रहता है। काम मरता नहीं है, काम सोया हुआ रहता है। काम जागता है तब उसको बहुत भूख लगती है। काम मरता नहीं है, काम सोया हुआ रहता है। दूसरे जन्म में भी काम जागता है। काम जागने के बाद ज्ञान को धक्का मारता है, विवेक बढ़ जाता है। काम मरता नहीं है। सद्गुरुदेव जब मस्तक ऊपर हाथ रखते हैं तभी बुद्धि में से काम निकलता है। बुद्धि में काम सोया हुआ रहता है। इसीलिए संस्कृत भाषा में काम का नाम है रुच्चय। रुदिशेते इति रुच्चया। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा अब मेरा मन शुद्ध है, मेरे को कभी क्रोध नहीं आता है,
मेरे मन में काम नहीं है, मैं पवित्र हूं, भूल है। काम, क्रोध, लोभ सभी विकार अंदर है। मानव सावधान होकर के भक्ति करता है, तभी तक विकार दिखते नहीं है। जहां थोड़ा दाखिल हुआ, अंदर के ही विकार बाहर आ जाते। वो कहते हैं क्रोध आया। अरे क्रोध कहां से आया? क्रोध जो अंदर था वही बाहर आया। काम अंदर ही रहता है, बुद्धि में सोया हुआ रहता है, वही जागता है। सद्गुरुदेव जब अतिशय कृपा करते हैं तभी काम मरता है। गोपियों के सद्गुरु श्री कृष्ण है। गोपी भगवान को मनाती है, आपका हाथ मेरे मस्तक ऊपर रखो। बलि राजा ने वंदन करके कहा है, आपका चरण मेरे मस्तक ऊपर रखो, कृपा मेरी भूल हो गई है। आपको कौन दे सकता है? आपने जो दिया था वही आपको अर्पण किया है। मेरी बोलने में भूल हुई है, मैं वंदन करता हूं, कृपा करो, आपका एक चरण जो बाकी है मेरे मस्तक के ऊपर रखो। बलि महाराज भावपूर्वक वंदन करते हैं। बलि के मस्तक ऊपर वामन जी महाराज ने अपना चरण रखा है। भगवान के चरण मस्तक ऊपर आए। देव ऋषि बलि राजा को धन्यवाद देते हैं। बड़ा भाग्यशाली है, भगवान के चरण उसके मस्तक ऊपर आए। भगवान ने कृतार्थ किया। अब तो भगवान को दया आई है, इतना दिया और कहता है मैंने कुछ भी दिया नहीं, मैं आपको वंदन करता हूं। तन, मन और धन से जो भगवान की सेवा स्मरण करता हुआ तन्मय हो जाता है, भगवान उसको अपने स्वरूप का दान करते हैं। अब मैं तेरा हो गया, मैं तेरे आधीन हुआ हूं। स्वर्ग का राज देवों को मैंने दिया है, पाताल का राज आपको देता हूं। आपके द्वार में आज से मैं खड़ा रहूं। बलि महाराज पाताल में जाते हैं, प्रत्येक द्वार में चतुर्भुज नारायण विराजमान है। तन मन धन से सेवा स्मरण करता हुआ जो तन्मय होता है, उसके द्वार में भगवान विराजते हैं। शरीर ही जीवात्मा का घर है, इंद्रिय द्वार है। आंख में श्री कृष्ण को रखो, कान में श्री कृष्ण को रखो, मुख में श्री कृष्ण, मन में श्री कृष्ण। मानव जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता, उसी इंद्रिय में से काम अंदर घुस जाता है। काम बड़ा बलवान है, काम अंदर आवे नहीं। काम अंदर आने के बाद ज्ञान टिकता ही नहीं है। काम अंदर आने के बाद शक्ति का विनाश करके ही बाहर जाता है। ऐसा सादा और सात्विक जीवन होना चाहिए, काम अंदर आवे ही नहीं। मानव जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता, उस इंद्रिय से काम अंदर घुस जाता है। इंद्रिय द्वार में भगवान को रखो। मानव जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता, उस इंद्रिय से पाप होता है। बलि राजा के द्वार में भगवान विराजमान है। पाताल में बलि महाराज गए, जहां नजर जाती वहां नारायण है। आंख से दर्शन करते हैं, कान से कृष्ण कथा सुनते हैं, जीभ से जप करते हैं, मन से नारायण का ध्यान करते हैं। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे पृथासुतम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजप्रियम। प्रत्येक द्वार में भगवान है। कैसा आनंद है! स्वर्ग से भी आनंद मेरे को भगवान ने ज्यादा दिया है। देवों को स्वर्ग का राज मिला, देव सुखी हुए। बलि महाराज को नारायण का दर्शन होता है, बलि राजा भी सुखी हुआ है, सभी को तो आनंद हुआ है। वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी जी को शांति नहीं है, माता जी अकेली है।
माता जी को ठीक लगता नहीं, प्रभु कब आवेंगे। माता जी ने एक बार नारद जी को पूछा था, नारद तू जानता है भगवान कहाँ विराजते हैं? नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, माता जी मैंने ऐसा सुना है, बलि राजा के यहाँ दान लेने के लिए गए थे, वो बलि के बंधन में है, हाथ में डंडा लेकर दान में खड़े रहते, बलि के अधीन हो गए हैं, सर्वस्व का दान लिया है कि वैकुंठ में कब आवेंगे। अब तो कब आवेंगे मैं क्या कहूं, बलि के अधीन है। बलि राजा रजा देवे तो ही आ सकते, नहीं तो आना मुश्किल है। लक्ष्मी जी ने युक्ति की है, ब्राह्मण पत्नी का वेश धारण किया, बहुत सादा श्रृंगार है। जहां नारायण की सेवा है वहां बिना निमंत्रण लक्ष्मी जी आती है। बहुत से लोग तो लक्ष्मी के पीछे ही पड़ते हैं। लक्ष्मी जी अकेली किसी के घर में नहीं जाती, कदा जावे तो रुलाती है। लक्ष्मी जी जिसके घर में नारायण के साथ में आती है उसी को शांति मिलती है। अकेली लक्ष्मी आवे तो रुलाती है। जहां नारायण की सेवा है वहां लक्ष्मी जी को निमंत्रण की भी जरूर नहीं पड़ती है। वैकुंठ धाम छोड़ करके लक्ष्मी जी बलि राजा के घर में आई है। बलि महाराज पहचान सके नहीं। बलि राजा को ऐसा हुआ कोई गरीब ब्राह्मण की पत्नी कुछ मांगने के लिए आई है। बलि राजा ने कहा है क्या इच्छा है, क्यों आई हो? लक्ष्मी जी ने कहा मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं, मेरे को माता पिता नहीं है और मेरे को कोई भाई भी नहीं। मैंने ऐसा सुना है राजा बलि को कोई बहन नहीं है, तू मेरा धर्म का भाई हो जा, मैं तेरी बहन होने के लिए आई। बलि राजा को आश्चर्य हुआ, कैसा बोलती है? माता जी श्रृंगार भले न करे, उनका तेज कहां जावे, साक्षात महालक्ष्मी है। बलि राजा को आश्चर्य होता है कि कोई साधारण स्त्री में लक्ष्मी के जैसी लगती है। बलि राजा ने वंदन किया है और बलि राजा ने कहा आज से मैं आपका छोटा भाई हो गया, आप बड़ी बहन हो, यही आपका पियर है, यही रहो, संकोच करना नहीं, ये सब आपका ही है, यही रहो। बलि के घर में लक्ष्मी जी विराजमान है। माता जी आई तभी से सभी लोग अति सुखी हुए। किसी के घर में झगड़ा नहीं, किसी को बुखार आता नहीं, कोई गरीब नहीं, सभी लोग अति सुखी हुए हैं। साक्षात महालक्ष्मी आई। सभी को तो आनंद है, माता जी को शांति नहीं है। मेरे मालिक हाथ में डंडा लेकर खड़े रहते हैं, बंधन में आए हैं, उनको बंधन में से छुड़ाना है। श्रावण महीना की पूर्णिमा है। बलि राजा को लक्ष्मी जी ने कहा है आज रक्षा बंधन होता है। बहन अपने भाई को आशीर्वाद देती है, मेरा भाई सुखी होवे, तेरे लिए मैं राखी लेकर के आई। बलि बड़ा भाग्यशाली है, साक्षात महालक्ष्मी उसके हाथ में राखी बांधती है। माता जी ने आशीर्वाद दिया है मेरा भाई अमर होवे, मेरा आशीर्वाद है काल भी तेरे को नहीं मार सकता है। बलि महाराज आज भी है। सप्त चिरंजीवियों में बलि राजा की पूजा होती है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासः हनुमांश्च विभीषणः कृपाचार्यः परशुरामः सप्तैते चिरजीविनः। जन्म दिवस हो गए उस दिन 7 चिरंजीवियों की पूजा करने से आयु बढ़ता है। ये सप्त चिरंजीवी है। अश्वत्थामाचार्य आज भी है, बलि महाराज आज है, व्यास नारायण आज है, हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष विराजमान है। उनको काल नहीं मार सकता है। सप्त चिरंजीवियों में
में बलि की गणना होती है। महालक्ष्मी ने बलि राजा को आशीर्वाद दिया है, मेरा भाई अमर होवे, काल भी तेरे को नहीं मार सकता। माता जी उसके हाथ में राखी बांधती है, बलि को आनंद हुआ, अब मैं अमर हो गया, काल भी मेरे को नहीं मार सकता है। बलि राजा ने विचार किया, बहन हाथ में राखी बांधती है तो भाई का भी धर्म है, उसको कुछ देना चाहिए। मेरे हाथ में राखी बांधी है, मेरे को आशीर्वाद दिया कि काल भी मेरे को नहीं मार सकता। बलि राजा वंदन करता है और बलि राजा ने कहा है, आप आई तभी से हम सभी लोग बहुत सुखी हुए, आपके आशीर्वाद से सभी जीव सुखी है। आज मेरे हाथ में राखी बांधी है, मेरे को ऐसी इच्छा होती आपको मैं कोई अलंकार दूं, जो अलंकार आपके घर में न हो सो आज मांग लेना। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे घर में सब कुछ है, एक ही नहीं, मैं दुखी हूं कि बहन तेरे घर में क्या नहीं है, तू जो मांगेगी तेरे को मैं दूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा है, मेरे हृदय का हार तेरे घर में पड़ा है। बलि महाराज पहचान सकने क्या बोलती है, आपके हृदय का हार मेरे घर में है, मैं समझता नहीं। बलि महाराज जानते नहीं ये लक्ष्मी जी है, साक्षात चतुर्भुज रूप से लक्ष्मी नारायण प्रकट। बलि राजा ने लक्ष्मी नारायण की पूजा की है। लक्ष्मी जी ने कहा है, भगवान को तेरे बंधन में से छुड़ा। बलि राजा को तब ज्ञान हुआ है तो साक्षात महालक्ष्मी, मैं पहचान सका नहीं, जगत की माँ है, मैं उसको बहन बहन कहता था। मेरे हाथ में राखी बांधी है, मेरी भूल हो गई। बलि महाराज वारंवार वंदन करता है, अपराध की क्षमा करो। लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया, तेरा कोई अपराध नहीं है, मेरे मालिक को मैं छुड़ाने के लिए आई थी। नारायण को बलि के बंधन में से छुड़ा करके माता महालक्ष्मी जी वैकुंठ धाम में। वामन जी का चरित्र दिव्य है। पितृतिथि होवे उस दिन वामन चरित्र की कथा सुनने से पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्रियमाणे कर्मणीदं दये पित्र्ये क्षमांसे यत्र यत्रानुकीर्तेत तत्तेषां सुकृतं विदुः। 23वें अध्याय में वामन चरित्र की समाप्ति की है। अष्टम स्कंध का अंतिम अध्याय 24वां है, उसमें मत्स्य नारायण की कथा आती है। परीक्षित राजा का प्रश्न है, मत्स्य नारायण की कथा सुनने की इच्छा है। दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम है, वहां कृतमाला नदी है, कृतमाला नदी के किनारे मत्स्य नारायण प्रकट हुए। सत्यव्रत मनु महाराज वहां राज्य करते थे, उनके हाथ में मत्स्य नारायण आए हैं। जो सत्य के साथ स्नेह करता है, जो सर्वकाल सत्कर्म करता है, उसके हाथ में भगवान आते हैं। मानो सत्कर्म करे तो लक्ष्मी उसके हाथ में आवे तो क्या आश्चर्य है। लक्ष्मी पति भी हाथ में आते हैं। कर मध्य तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। जो सत्य के साथ स्नेह करता है, जो दिन भर सत्कर्म करता रहता है, सत्कर्म में लोभ रखो, संपत्ति में संतोष मानो, संसार सुख में संतोष मानो। सत्कर्म में जो लोभ रखता है, एक सत्कर्म पूरा होवे के दूसरा करो, दूसरा पूरा होवे के तीसरा करो। जो सत्य के साथ स्नेह करता है, परमात्मा प्रसन्न होवे, ऐसा जो सत्कर्म करता रहता है, उसके हाथ में भगवान आते हैं। भगवान प्रसन्न होवे, ऐसा सत्कर्म करते रहो। भगवान प्रसन्न हुए के नहीं जानने की एक युक्ति है। जो काम करने पर आपको शांति मिले,
अंदर का आनंद मिले तो समझना भगवान प्रसन्न है। जो काम करने के बाद मन चंचल होवे, मन अशांत होवे, समझना भगवान नाराज होवे। परमात्मा प्रसन्न होवे ऐसा सत्कर्म जो सतत करता है उसके हाथ में भगवान आते हैं। मत्स्य नारायण ने सत्यव्रत मनु महाराज को सुंदर उपदेश दिया है। प्रलय काल में सबका नाश होता है जो सत्य के साथ स्नेह करता है। सत्य ही नारायण है। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है प्रलय काल में भी वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। अष्टम स्कंध के अंतिम अध्याय में मत्स्य नारायण की कथा वर्णन की है। नवम स्कंध का आरंभ करते हैं। नवम स्कंध में 2 प्रकरण है, सूर्य वंश प्रकरण और चंद्र वंश प्रकरण। सूर्य वंश में राजाधिराज रामचंद्र भगवान प्रकट हुए। चंद्र वंश में श्री कृष्ण भगवान प्रकट होने वाले। आज राम जी महाराज आवेंगे, तो थोड़ी रामायण की कथा होगी, फिर श्री कृष्ण भगवान प्रकट होने वाले। रामायण में कृष्ण कथा नहीं है, संपूर्ण रामायण रामचरित्र है। भागवत में मुख्य कथा तो श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण की कथा मुख्य होने पर भी प्रथम राम आते हैं, पीछे से श्री कृष्ण आते हैं। राम जब तक नहीं आते तब तक श्री कृष्ण भगवान नहीं आते, प्रथम राम आते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है। रामचंद्र जी की सभी लीला अति सरल है। श्री कृष्ण भगवान की सभी लीला अटपटी है। राम दिवस में 12 बजे प्रकट होते हैं, सभी को आनंद होता है, दिन भर उत्सव में जाता है। श्री कृष्ण भगवान तो रात्रि में 12 बजे के बाद प्रकट होते हैं। एक वैष्णव ने भगवान को पूछा था, रात्रि में 12 बजे के बाद आते हो, रात भर जागना पड़ता है, दिवस में क्यों नहीं आते हो? भगवान ने जवाब दिया, राम तो राजाधिराज है, राजाधिराज दिवस में आवे, बड़ा भारी जुलूस निकले, सभी को दर्शन होवे। मैं राजाधिराज नहीं हूं, मैं माखन चोर हूं, ऐसे 12 बजे के बाद आता हूं। चोर कहीं दिवस में आता है? चोर तो सब सो जावे तब आता है। इसीलिए वर्णन की है, भागवत की कथा करने वाला वक्ता और कथा सुनने वाला श्रोता, उसका जीवन राम के जैसा ही होना चाहिए। राम जी महाराज जो करते हैं वह करो, श्री कृष्ण भगवान जो करते हैं वो करना नहीं। एक भाई ने हमको पूछा था, महाराज आप श्री कृष्ण की बहुत प्रशंसा करते हो, मैं तो माखन की चोरी करते थे, मैं चोरी करूं तो मेरी आप प्रशंसा करोगे? श्री कृष्ण क्यों चोरी करते थे, वो चोरी है कि नहीं, दशम स्कंद में वर्णन है। जगत के मालिक चोरी कर सकता है। गोपियों ने तो तन मन धन सर्वस्व भगवान को दिया है। जिसने सर्वस्व अर्पण किया है उसके घर में थोड़ा सा माखन खाए, ये चोरी है। सुखदेव जी महाराज भागवत में ऐसा कहीं नहीं बोले हैं श्री कृष्ण चोरी करते हैं। जो ईश्वर है, जो जगत का मालिक है, वो चोरी कैसा करे? यह तो शुद्ध प्रेम की कथा है। गोपी अति से प्रेम में कभी कभी ऐसा बोलती थी, कन्हैया माखन चोर है। जहां बहुत प्रेम है वहां कोई गाली दे तो अच्छा लगता है। गोपी तो प्रेम की मूर्ति है, गोपी बोलती है सो भगवान को अच्छा लगता है। साधारण कोई मानव भगवान को चोर चोर के तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान तो जवाब देते, मैं चोर नहीं हूं, तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा दादा भी चोर था, कैसा पैसा कमाया मैं सब जानता हूं। भगवान तो मालिक है। राम जी की लीला मानव को अनुकरणीय है। श्री कृष्ण चरित्र अनुकरणीय नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने खास कहा है, श्री कृष्ण की रास लीला सुनो,
आप कभी रासलीला करना नहीं। रासलीला करने की आज्ञा नहीं है, सुनने की आज्ञा है। एक एक गोपी के साथ में एक एक श्री कृष्ण का स्वरूप है। संतों ने वर्णन किया है, रासलीला में श्री कृष्ण 4.5 वर्ष के थे तब रासलीला हुई। कई कई ग्रंथों में वर्णन आता है श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे तब रासलीला हुई है। 10 पूरे हो गए, फिर तो भगवान गोकुल छोड़ करके मथुरा में गए। श्री कृष्ण भगवान की रासलीला चिंतनीय है, अनुकरणीय नहीं है। एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण का स्वरूप है। वृंदावन के संत रासलीला का अनुकरण तो करते हैं, बहुत विवेक से, मर्यादा से करते हैं। बालक जहां बड़ा हो जावे उसको रास में से निकाल देते हैं। अशुद्ध लीला है, निर्विकार लीला है। श्री कृष्ण भगवान की लीला का रहस्य समझना कठिन है। राम की मर्यादा का जो पालन करेगा उसी का मन शुद्ध होगा। जिसका मन शुद्ध है वही रास का रहस्य समझ सकता है। जिसने रावण को मार डाला है, राम की मर्यादा का पालन करो तो रावण मरेगा, रावण मरे तो रास में प्रवेश मिलता है। जिसको याद आता है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, उसको रास में प्रवेश मिलता ही नहीं। स्त्रीत्व पुरुषत्व की जब पूर्ण विस्मृति होती है, देह भाव मर जाता है, तब गोपी भाव जागता है। रास में किसी स्त्री को प्रवेश नहीं है, रास में किसी पुरुष को प्रवेश नहीं है। स्त्रीत्व पुरुषत्व की जब विस्मृति होती है, देह भाव जब मर जाता है, तो गोपी भाव जागता है। साधारण मानव यह कथा करने के लिए लायक नहीं है, साधारण मानव सुनने के लिए भी लायक नहीं है। कृष्ण लीला का रहस्य वही समझ सकता है जो राम की मर्यादा का पालन करता है। मर्यादा में जो रहता है धीरे धीरे मन शुद्ध होता है। जो मर्यादा का भंग करता है वो ज्ञानी होवे कि योगी होवे, एक दिन उसका पतन हो जाएगा। महान वह है जो धर्म की मर्यादा में रहता है। जिसने धर्म की मर्यादा का भंग किया है वो महान ज्ञानी होवे, योगी होवे, एक दिन पतन हो जाएगा। राम धर्म की मूर्ति है, जीवन राम के जैसा ही होना चाहिए। इसलिए भागवत में राम कथा प्रथम आती है। परीक्षित राजा का प्रश्न है, सूर्य वंश की कथा सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन वंश की कथा बहुत दिन तक मैं करूं तो भी उसका अंत नहीं आएगा। समय अनुसार संक्षेप में यह कथा तेरे को सुनाता हूं। आदि नारायण परमात्मा के नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ऋषि हुए, मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए हैं। उनके यहाँ वैवस्वत मनु का प्रागट्य हुआ है। वैवस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकु, मृग सरियाति, दिष्ट धृष्ट, करूषक, नरिष्यंत, पृषध्र, नभग, कवि, ऐसे अनेक राजा हुए। एक एक का वंश वर्णन किया है। इक्ष्वाकु के वंश में भगवान राम प्रकट हुए। मनु महाराज के पुत्र जो नभग है, नभग के यहाँ नाभाग का जन्म हुआ। नाभाग के यहाँ भक्तराज अम्बरीश प्रकट हुए। नाभागादम्बरीशो भून् महाभागवतः कवि। अम्बरीश महाराज की कथा सुखदेव जी महाराज ने बहुत प्रेम से की।